हम सब सोचते हैं कि दौलत का मतलब है पैसा, जमीन या बैंक बैलेंस। लेकिन क्या हो अगर असली दौलत कुछ और हो, कुछ ऐसा जो हमारे पास पहले से ही है। चलिए आज समझते हैं कि कैसे ग्रामीण भारत में महिलाएं एक सीधी सादी सच्चाई को अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल रही हैं। सेहत और संपत्ति के इस गहरे कनेक्शन को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मिलते हैं रीमा से। ये हैं रीमा, 38 साल की हैं और 3 बच्चों की मां हैं। दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती हैं। वो दिन रात एक कर देती हैं, लेकिन दिन के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। ऐसा लगता है जैसे वो एक ही जगह पर बस फंसकर रह रही हैं। देखिए, एक तो रोज के खर्चे, ऊपर से घर की छत भी टपक रही है, और बेटी की शादी का बोझ अलग। चिंताएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा खर्चा था जो बार बार आकर उसकी सारी मेहनत की कमाई को बहा ले जाता था, और वो था परिवार का लगातार बीमार पड़ना। और देखिए, ये सिर्फ रीमा की कहानी नहीं है। रीमा की ये जो परेशानी है ना, ये उस छिपे हुए बोझ को सामने लाती है जिससे दुनिया भर में लाखों करोड़ों परिवार जूझ रहे हैं। कभी सोचा है कि एक परिवार की खून पसीने की कमाई आखिर जाती कहाँ है? हम सब रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के लिए तो बजट बनाते ही हैं, पर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी बचत को, हमारे सपनों को चुपके से निगल जाती है? इस चार्ट को देखिए। कई घरों के लिए बीमारी का खर्चा, मतलब डॉक्टर की फीस और दवाइयों का बिल, सबसे बड़े खर्चों में से एक है। कभी कभी तो बच्चों की पढ़ाई से भी ज्यादा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें परिवार फंस जाता है। जैसे ही थोड़ी बहुत बचत होती है, कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है और सारी बचत खत्म। तो ये बात सिर्फ पैसों की नहीं रह जाती, ये एक दिमागी बोझ बन जाता है, एक ना खत्म होने वाली चिंता, एक ऐसा दुष्चक्र जो परिवारों को गरीबी और नाउमीदी के अंधेरे में धकेलता चला जाता है। लेकिन जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। रीमा की एक पड़ोसन, जिसका नाम वाणी है, एक बहुत ही साधारण सा आइडिया लेकर आती है। एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदलने वाला था। वाणी ने रीमा को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एक स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के लिए कहा। अब सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन इस एक छोटे से कदम के पीछे क्या छिपा था? देखिए, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या एसएचजी का मतलब सिर्फ कर्ज या पैसा लेना देना नहीं होता। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जहां आमतौर पर महिलाएं साथ आती हैं, पैसे बचाती हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं, और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे पे भरोसा करती हैं। इस ग्रुप में जुड़ने के फायदे कई हैं। आसानी से कर्ज मिल जाता है, काम धंधे के लिए नई स्किल्स सीखने को मिलती हैं, हिम्मत बढ़ती है, और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। लेकिन यहीं पर असली जादू है। ये ग्रुप पैसे से भी ज्यादा कीमती कुछ देते हैं, और वो है ज्ञान, गरीबी के जाल को तोड़ने की ताकत। तो इस एसएचजी के जरिए रीमा जैसी महिलाओं को कुछ बहुत ही सीधी साधी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बातें सिखाई जाती हैं। किसके बारे में? खाना, पोषण, सेहत और साफ सफाई। इसे शॉर्ट में FNHW कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो बुनियादी जानकारी है, ये असल दौलत में कैसे बदलती है? मतलब सेहत के बाद से संपत्ति कैसे बनती है? चलिए उस रास्ते को समझते हैं जिस पर ये महिलाएं चलती हैं। रास्ता बहुत सीधा है। पहला कदम, एक ग्रुप में शामिल होना। दूसरा, सेहत और साफ सफाई के बारे में सीखना। इसका नतीजा, परिवार में बीमारियां कम हो जाती हैं। फिर डॉक्टरों और दवाइयों पर होने वाला खर्चा भी घट जाता है। और आखिर में बचत और काम करने की ताकत दोनों बढ़ जाती हैं। मतलब ये महिलाएं अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले रही हैं। और रीमा के लिए ये ज्ञान किसी लाइफ लाइन से कम नहीं था। ये सिर्फ कुछ बातें नहीं थीं, ये एक बेहतर भविष्य की चाबी थी। अब जब रीमा का परिवार कम बीमार पड़ता है, तो दवाइयों का खर्चा बचता है, और उस बचे हुए पैसे से वो अब बचत कर सकती है, कहीं निवेश कर सकती है, और अपने परिवार के लिए एक मजबूत भविष्य बना सकती है। रीमा की कहानी वाकई बहुत असरदार है, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी मिसाल है। ये तो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। असल में भारत सरकार का एक मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या DAY NRLM। ये मिशन देश भर में ऐसे ही कम्युनिटी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। और इसकी जो जबरदस्त कामयाबी है ना, वो एक बात साफ साफ साबित करती है कि जब आप लोगों को सेहत से जुड़ी बुनियादी जानकारी देकर मजबूत बनाते हैं, तो आप सीधे सीधे गरीबी पर चोट करते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है।
वो कौन सा ऐसा साधारण सा ज्ञान है जो हमारी अपनी तरक्की के ताले खोल सकता है? शायद हमारे आर्थिक बेहतरी का रास्ता किसी मुश्किल फाइनेंशियल प्लान में नहीं, बल्कि बहुत ही बुनियादी जानकारी में छिपा है। आखिर बात तो वही है, सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है, और सही जानकारी उस खजाने तक पहुंचने की चाबी।